बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर फिजाई आलूदगी के निर्गे में खतरे की घंटी बज गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड, सूरत हाल मजीद खराब होने का अंदेशा। यूएस कॉन्सुलेट 161 जौहर टाउन में AQI 154 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया, पाकिस्तान के शहरों में सरे फहरिस्त है। शहर में आलूदगी के साए रोज बरोज बढ़ने लगे। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 194 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में आलूदगी की शरह 161 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 156 रही। जौहर टाउन में AQ लेवल 154 रिकॉर्ड किया गया। शहर लाहौर का मतला जुज़वी तौर पर अब आलूद रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 60% रहा। शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल भी जारी रहेगा। शहर में आलूदगी और स्मोक की शरह में इजाफा, हुकूमत की इंसदादी इकदामात भी मौसर साबित ना हो सके। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह खतरनाक है, डिजिट्स को छूने लगी है। शहर में आलूदगी का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आलूदगी में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक अशारियों को छू चुका है। कारखानों और गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं, जंगलात में आग लगाना, दरख्तों और हरियाली का मुसलसल कम होना और बेहंगम तामीरात आलूदगी के बड़े अवामिल हैं कि आलूदगी फैलाने में शहरी भी बराबर के शरीक हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मुरम्मत नहीं करवाई जाती, जबकि दीगर अवामिल को भी काबू नहीं किया जा रहा। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज का कहना है कि महकमा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों में हमने कोई 48 के करीब जो इंडस्ट्रीज है उनको डिमोलिश भी किया है। उसमें भट्ठे भी हैं, भट्टियाँ भी हैं और बड़ी फैक्ट्री यूनिट्स भी हैं जिनको डिमोलिश किया गया। तो गवर्नमेंट इस टाइम जो है वो नो टॉलरेंस के ऊपर चल रही है और कोई बंदा जो वायलेट कर रहा है कोशिश की जा रही है कि उसको अलाउ ना किया जाए। मगर ये एक कंबाइन एफर्ट है, इसमें गवर्नमेंट के साथ अवाम को भी अपना रोल प्ले करना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी पहचाननी होगी। भारतीय किसान मुसलसल फसलों की बाकियात जला रहे हैं, जिससे लाहौर मुतासिर हो रहा है, जबकि सनती यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां आर्जी साबित हो रही हैं। शहरियों का कहना है अगर महकमा माहौलियात अपना काम बेहतर अंदाज में करे तो आलूदगी और स्मोक कम हो सकती है। गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन दैट। लोग भी करें बट गवर्नमेंट पहले उनके ऊपर तो एक्शन ले जो जला रहे हैं। एक पूरा वो मेन था और वो एक पूरा खेत जल रहा था और उसने अगले खेत जलाने थे, तो वहाँ से स्मोक खुद ही आएगी ऑटोमेटिकली। स्मोक जो है हमारे माशरे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बच्चों की सेहत के लिए, बड़ों की सेहत के लिए, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों की सेहत के लिए जो कि सांस के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात का बाइस बनती है। फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले जहरीले धुएं के असरात कम करने के लिए फिल्टर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। आलूदगी से निपटने के लिए शजरकारी मुहिम तेज करनी होगी और पहले से मौजूद जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा कोमल असलम, लाहौर। अब आपको बताएं कि डेडलॉक बरकरार, मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम। नाबीना अफराद का नौकरियों का नोटिफिकेशन ये बगैर उठने से इनकार, मुतालबात की समरी काबीना कमेटी को भिजवा दी। सुबह वज़ीर सोशल वेलफेयर शौकत भट्ट की ज़बानी यकीन दहानी मुस्तरद, डीजी सोशल वेलफेयर भी राम ना कर सके। नाबीना अफराद कहते हैं माजी में वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। बसारत से महरूम अफराद मुतालबात की मंजूरी के लिए 16 रोज से धरने पर हैं। मुतालिबात की मंजूरी के लिए नाबीना अफराद का सोशल वेलफेयर दफ्तर में दिया गया धरना 16वें रोज भी जारी रहा। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने मुजाहिरीन से मुलाकात की। सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि रोजगार की फराहमी, मुलाजमतों की मुस्तकली और मुलाजमतों के कोटे और खुसूसी अलाउंस में इजाफे के हवाले से आपके तमाम मुतालिबात की समरी काबीना कमेटी को इरसाल कर दी गई है। आपसे अपील है कि धरना खत्म कर दें। VIPs के लिए 1% कोटा जो है वो हमने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, वो सेपरेट हो चुका है। कैबिनेट ने 1 टाइम एक्सटेंशन इनको दे दी है और 2 मुतालबात इनके हल हो चुके हैं। तीसरा मुतालबा था इनका कि जो स्पेशल एजुकेशन में और कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जो TORs के मुताबिक स्किल बेस पे इनकी नौकरियां बनती हैं वो इनको दी जाएं। उसके लिए भी हमने समरी मूव कर दी है। बिसारत से महरूम अफराद ने सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की जुबानी यकीन दहानी पर धरना खत्म करने से इनकार कर दिया।
موقف اختیار کیا کہ ہم کئی سالوں مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنے دے رہے ہیں، ہر بار زبانی یقین دہانی پر دھرنا ختم کروایا گیا۔ اگر حکومت کے افسران نے کوئی بھی اچھا قدم نہ اٹھایا تو پھر انشاءاللہ العزیز 70-75% جو ہے وہ تیاری کمپلیٹ ہے روڈ پہ جانے کے لیے۔ جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہم انہی میلے کپڑوں میں گزارا کر لیں گے، بغیر منہ دھوئے کھا پی لیں گے، ہم مر جائیں گے مگر مٹیں گے نہیں، اپنا حق لے کر یہاں سے جائیں گے۔ نابینا افراد نے مطالبات کی سمری کابینہ کمیٹی سے منظور ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل ویلفیئر دفتر کے باہر دھرنے سے دفتری امور متاثر، ملازمین اور سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر کی جانب سے مظاہرین کو کھانا اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ رومیل الیاس، سٹی 42، لاہور۔ مظاہرین اور انتظامیہ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، جبکہ مذاکرات کا ایک اور دور ناکام ہو چکا ہے۔ نابینا افراد کا نوکریوں کا نوٹیفیکیشن لیے بغیر اٹھنے سے انکار۔ تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ابراہیم سے۔ جی ابراہیم قریشی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ نابینا افراد کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نابینا افراد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حکومت کسی صورت بھی جو ہے وہ ہمیں اس بات پر یقین دلاتے ہوئے نظر نہیں آتی کہ ہمارے مطالبات جو ہیں ان کو پورا کیا جائے، ہمارے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں۔ اور نابینا افراد کا کہنا یہ ہے کہ 16 روز ہو گئے ہیں، حکومت بالکل واضح طور پر کوئی حکمت عملی جو ہے وہ بناتی ہوئی ہمارے متعلق نظر نہیں آتی۔ ون ٹائم جو نوٹیفیکیشن اگر کوئی جاری ہو بھی جاتا ہے، کہتے ہیں ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ ون ٹائم سمری کو نہیں مانتے، ہم جو ہے وہ کسی صورت بھی عارضی مطالبات کو نہیں مانتے، ہم چاہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے باقاعدہ طور پہ۔ جب نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 1 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ نوکریوں سے محروم ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سنوائی ہو، کیونکہ ہم بھی جو ہے وہ اسی قوم کا حصہ ہیں، ہم بھی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، ہمارے بھی جائز مطالبات ہیں، ہمارے بھی جائز حق ہیں، ان کا یہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے ابراہیم قریشی، آپ کا بہت شکریہ۔ کہ ملک میں بے روزگاری کا طوفان، 7000 سیٹوں کے لیے 1,25,000 امیدوار، عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لیے 7000 اسامیاں ہیں۔ درخواستوں کی سکروٹنی شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے شکایات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی۔ لاکھوں بے روزگاروں کو نوکری کی تلاش۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لیے 7000 سیٹوں پر 1,25,000 سے زائد درخواستیں جمع ہو گئیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 1.25 لاکھ سے زیادہ درخواستیں موصول ہونے کے بعد اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے شکایات کا جائزہ لینے کے لیے 5 رکنی خصوصی کمیٹی بھی بنا دی۔ اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی میں DPI پنجاب اور ساؤتھ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سرکاری کالجز میں 9000 کے مستقل اساتذہ کی شارٹیج ہے۔ ابتدائی طور پر پنجاب کے سرکاری کالجز میں 7300 سے زائد عارضی اساتذہ رکھے جانے ہیں۔ لاہور کی یونین کاؤنسلز میں کام ٹھپ، ناظرہ کو ادائیگیاں نہ ہونے سے آن لائن سسٹم بلاک، نکاح نامے، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو رہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور کی 187 یونین کاؤنسلز میں شہری مشکلات سے دو چار ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ نادرہ کی نادہندہ نکلی، نادرہ نے ادائیگیاں نہ ہونے کے باعث نادہندہ یوسس کا آن لائن سسٹم بلاک کر دیا، جس کے باعث متعلقہ یوسس میں شہریوں کو نکاح نامے، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے جا رہے۔ نادرہ نے 80 لاکھ روپے کی ادائیگی نہ ہونے پر نادہندہ یوسی کا آن لائن سسٹم بلاک کیا ہے۔ ڈائریکٹر آپریشنز نے ڈپٹی کمشنر اور ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ کو نادہندگی کا خط بھی لکھ دیا۔ مرکزار کالونی 31560، ہربنسپورہ 31570، کیرگلا گرین ٹاؤن 64700، چامیرام 85998 کا نادہندہ ہے۔ مناوا 80580، ہیئر 48300، بھنگالی 40740، گرین پارک 1,18,110، شالا مارکیٹ 48,930، فضل پارک 22,440، ماڈل ٹاؤن کی بلاک 44,940 روپے کا نادہندہ ہے۔ میاں شمس الدین پارک 1,32,350، مصری شاہ 2,88,170، مختوم بہاؤدین 1,22,640، قمردین پارک 1,24,880 کا نادہندہ ہے۔ دلہن کو ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے سلامی ملے گی۔ پنجاب میں 3000 غریب بچیوں کی اجتماعی شادی کا پروگرام منظور، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس۔
पंजाब में इज्तिमाई शादियों के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी मिल गई। 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की इज्तिमाई शादियां करवाई जाएंगी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना के 17वें इजलास में अहम फैसले किए गए। कबीना ने पंजाब भर में आर्जी काश्त के लिए 1 लाख एकड़ अराजी को 3 और 5 साल के लिए लीज पर बेजमीन काश्तकारों को अलाट करने की मंजूरी दे दी। इजलास में पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम की मंजूरी दी गई। लाहौर में ट्राम के मंसूबे पर काम शुरू न हो सका, वज़ीर आला का नोटिस। LD को फिजिबिलिटी की तैयारी और PC2 बनाने की हिदायत। हुकूमत फिजिबिलिटी पर अखराजात खुद उठाएगी। लाहौर ट्राम मंसूबे पर काम का आगाज क्यों नहीं किया? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस ले लिया। LDA को ट्राम मंसूबे की फिजिबिलिटी तैयारी और PC2 बनाने की हिदायत कर दी। LDA कौमी और बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट से दरखास्तें तलब करेगा। ज़राए के मुताबिक फिजिबिलिटी और PC2 की तैयारी समेत इब्तिदाई प्लानिंग पर 8 करोड़ लागत आएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ट्राम मंसूबे की फिजिबिलिटी पर आने वाले अखराजात उठाएगी। LDA ने नेस्पा के साथ इब्तिदाई रूट प्लानिंग वज़ीर आला को पेश की थी। वज़ीर आला ने मंसूबे पर काम करने की हिदायत की थी, जिस पर ब्यूरोक्रेसी ने काम सुस्त रवि पर डाल दिया है। ज़राए के मुताबिक LDA को फिजिबिलिटी के लिए मांगे गए 3 करोड़ भी जारी न किए। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज DG से मंसूबे पर फॉलो अप रिपोर्ट मांगी थी। लाहौर ट्राम कलमा चौक से शुरू होकर मेन बुलेवर्ड MM आलम रोड, हुसैन चौक, लिबर्टी, कजाफी से वापस कलमा चौक तक जाएगी। माले मुफ्त दिले बेरहम महकमे प्राइमरी हेल्थ के अफसरान 25 लाख के लैपटॉप स्मार्टफोन्स ले उड़े। लैपटॉप्स फोन्स लेने वाले अफसरान का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। महकमा प्राइमरी हेल्थ के अफसरान 25 लाख के लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स ले उड़े। लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स तो खरीदे गए, लेकिन उनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने एतराफ कर लिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में महकमा प्राइमरी हेल्थ के अफसरान की जानिब से 25 लाख के लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स अपने साथ ले जाने का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2022-23 की ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक लैपटॉप फोन्स लेने वाले अफसरान का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। महकमा प्राइमरी हेल्थ में तैनात होने वाले अफसरान ने लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स लिए, लेकिन वापस नहीं किए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ से ट्रांसफर होने पर अफसरान लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स वापस करने की बजाय अपने साथ ले गए हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से 4 प्रोफेसर्स ऑफ कार्डियोलॉजी की सिलेक्शन। डॉक्टर आमिर हुसैन बंदेशा, डॉक्टर अब्दुल माजिद जहांगीर शामिल, डॉक्टर राव शहजाद और डॉक्टर जुनेद जफर भी प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतखब कर लिए गए हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी की सीटों पर सिलेक्शन का अमल मुकम्मल करके नताइज का ऐलान कर दिया गया। PPSC के जारी करदा रिजल्ट के मुताबिक डॉक्टर शहजाद तवाब, डॉक्टर जुनेद जफर, डॉक्टर आमिर हुसैन बंदेशा और डॉक्टर अब्दुल माजिद प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतखब किए गए हैं। शहरी हो जाएं खबरदार, होशियार, अब सेफ सिटी कैमरों की आंख से कोई नहीं बच पाएगा। सेफ सिटी रोजाना 3 करोड़ के ई चालान घरों को भिजवाएगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आएगी। कानून तोड़ने वाले अब सेफ सिटी कैमरों की आंख से नहीं बच पाएंगे। सेफ सिटी रोजाना 3 करोड़ मालियत के ई चलान घरों को भिजवाएगी। चलान वसूली के लिए भी मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया। पंजाब के तमाम खिदमत मराकज को सेफ सिटी अथॉरिटीज के साथ मुंसलिक कर दिया गया। ई चलान रिकवरी के लिए लाहौर ट्रैफिक पुलिस की टीमों की मुआवनत दी जा रही है। ई चलान नादहिंदगान कोई पुलिस सर्विस हासिल नहीं कर सकेंगे। सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक शहरियों को 19 मुख्तलिफ ट्रैफिक रूल्स पर ई चलान भिजवाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट का दौरा। हमजा शहबाज से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरीट पहुंचे और साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हमजा शहबाज ने मुल्की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि इस मौके पर फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर भी इज़हार इत्मीनान किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दूसरी मरतबा मुरासला अरसाल कर दिया। 19 सितंबर को भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुरासला अरसाल किया गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मखसूस नशिस्तों पर फौरी कार्रवाई पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पार्लिमानी बालादस्ती जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 पर अमल दरामद में ताख़ीर आवाम की मर्जी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन एक्ट पर फौरी अमल दरामद जमहूरी निज़ाम की सालमियत के लिए ज़रूरी है।
गवर्नर पंजाब से यूके पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफ्द की मुलाकात दो तरफा तजारत के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से यूके पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तजम्मुल हुसैन की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर वड़ाइच, हेड ऑफ पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेट लैंग्वेजेस नमान रसूल शामिल थे। वफ्द ने UPTIB के बैन अवी तजारत के फरोग के लिए इकदाम पर आगाह किया। वफ्द ने 2025 में होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान के पवेलियन के क़याम बारे भी आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने UPTIB के आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करने में किरदार को सराहा। सुबह वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड की तकसीम के अमल का आगाज कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर कैंप साइट्स के जरिए तमाम अजला में हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए। तहसील कैंट के रिहायशी मोहम्मद एजाज, शौकत अली और मुबश्शिर नज़र को हिम्मत कार्ड फ्राहम किए गए। सूबा भर के तमाम अजला में हिम्मत कार्ड की तकसीम और तरसील का अमल शुरू हो गया। महकमे सोशल वेलफेयर कैंप साइट्स के जरिए तमाम अजला में हिम्मत कार्ड की तकसीम की गई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर सिकंदर जीशान, डिविजनल डायरेक्टर लाहौर मुजम्मल यार और डिप्टी डायरेक्टर अशरफ जंजुआ भी मौजूद थे। वापडा के शुजर अब्बास और आर्मी की तामीन खान ने पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट्स बनने का एहसास हासिल कर लिया है। शुजर अब्बास ने इवेंट में नया कौमी रिकॉर्ड भी बना डाला। स्टेडियम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम तेज तरीन मेंस और वेमेंस एथलेटिक्स मेला सजा। पीर यूनिवर्सिटी के ताउन से होने वाले मेंस इवेंट में वापडा के शुजर अब्बास ने मुकर्रर फासला 10 मिनट 34 सेकंड्स में तय करके नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ताउन से होने वाले इवेंट के मेंस इवेंट में वापडा के शुजर अब्बास ने मुकर्रर फासला 10.34 सेकंड में तय करके नया कौमी रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। विमेन इवेंट में आर्मी की तामीन खान ने तेजीन एथलीट का एजाज हासिल किया। तामीन खान ने 100 मीटर का फासला 11.80 सेकंड में तय किया। हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं होते, तो जो होते हैं तो उनकी भी प्राइज मनी रोकी जाती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है तमाम डिपार्टमेंट से कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो एलीट पूल ऑफ एथलीट्स हैं पाकिस्तान में जो नेशनल में जीतते हैं उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए ज़रूर भेजा जाए। अभी 4 साल बाद फिर ओलंपिक्स आएगी, अगर इंडिया वहाँ पे मेडल्स जीत सकता है तो हमारे लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही और चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही का कहना था इवेंट के इनेकाद से नया टैलेंट सामने लाकर इसे ग्रूम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ग्राउंड्स के अंदर आएँ और इधर आके पार्टिसिपेट करें और उसमें से हमें कोई पाकिस्तान के लिए ऐसे बच्चे ऐसा टैलेंट मिले कि जिनको आगे फर्दर हम पॉलिश करके तो फिर इंटरनेशनल कंपटीशंस के लिए तैयार करें। पता चले कि यहाँ से हमें पोटेंशियल मिल सकते हैं एथलीट्स, तो वहाँ ये हम उनके साथ कोऑपरेट करके उनकी कोलैबोरेशन के साथ, जैसे आपने कहा कि पहले साल में ये एक हम करवाते थे फास्टेस्ट मैन वुमेन वाला, अब ये दूसरा 2 हो गए। आखिर में फातेह एथलीट्स में मेडल्स और इनामी रकम भी तकसीम की गई। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।